अक्सर हम यही सोचते ना कि पैसों पर कंट्रोल का मतलब है हर एक खर्चे पर नजर रखना। अगर हाँ, तो हो सकता है हम सब थोड़ा गलत सोच रहे हों। आज हम बात करेंगे कि असली फाइनेंशियल कंट्रोल आखिर है क्या। और पता है, इसका लेना देना हमारे बैंक अकाउंट से कम और हमारे दिमाग से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस पूरी सोच को जरा पलट कर देखते हैं। जरा सोचिए, अगर कंट्रोल का मतलब हर पैसे का हिसाब किताब रखना है ही नहीं, तो फिर है क्या? ये एक सवाल ही फाइनेंशियल प्लानिंग की पूरी दुनिया को बदल देता है। इसका असली मतलब चिंता करने में नहीं, बल्कि चिंता से आजाद होने में है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यही कि कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचना, मन में एक अजीब सी घबराहट होना। पर एक मिनट, ये कंट्रोल तो नहीं है। ये तो पैसे का डर है जो हम पर हावी हो रहा है। असली कंट्रोल डर से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से आता है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए चलिए आर्यन की कहानी देखते हैं। बाहर से देखने पर आर्यन की जिंदगी में कुछ नहीं बदला था। वही नौकरी, वही सैलरी, लेकिन अंदर ही अंदर पैसों को लेकर उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी सोच बदल चुकी थी। सवाल बस ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो पहला हिस्सा है कंट्रोल का भ्रम। चलिए ये समझते हैं कि आर्यन और शायद हम में से कई लोग कहां गलती कर रहे थे। यहाँ आर्यन की दो तस्वीरें हैं, एक बदलाव से पहले की और एक बाद की। बाईं तरफ है पुराना आर्यन, सैलरी आते ही एक्साइटेड, लेकिन बिल देख के घबराया हुआ। उसका पैसा उसकी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब दाईं ओर देखिए, ये है नया आर्यन। पैसा आता है या जाता है, उसके मन की शांति वैसी की वैसी बनी रहती है। ये बिल्कुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर से उतर जाने जैसा था। तो सवाल फिर से वही आता है कि ये हुआ कैसे? कोई अपनी फाइनेंशियल घबराहट को इतनी गहरी शांति में आखिर बदल कैसे सकता है? इसका जवाब कुछ बहुत ही सिंपल आदतों में छिपा है। दूसरा हिस्सा, बदलाव की शुरुआत। चलिए देखते हैं कि आर्यन ने क्या सीखा। ये बदलाव कुछ आसान से दिमागी नियमों से आया। पहला, उसने ओवरथिंकिंग की जगह सिंपल रूल्स बना लिए। जैसे, मैं अपनी इनकम का 15% हमेशा बचाऊंगा। बात खत्म, बार बार सोचना ही नहीं। दूसरा, उसने दूसरों की लाइफस्टाइल से खुद की तुलना करनी बंद कर दी। तीसरा, उसने ये समझा कि भविष्य को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए प्लान जरूर किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, उसने बचत को किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक राहत की तरह देखना शुरू किया। तीसरा हिस्सा, असली समस्या। यही आर्यन को समझ आया कि लड़ाई पैसों से तो थी ही नहीं, असली लड़ाई तो दिमाग से थी। इस पूरे सफर में आर्यन को एक बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली सच्चाई समझ में आई कि पैसा तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। असली प्रॉब्लम थी पैसे को लेकर हमारे दिमाग के रिएक्शन। सैलरी आने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाना और खर्च होने पर घबरा जाना। सारा का सारा खेल बस इसी रिएक्शन का था। तो फिर असली कंट्रोल क्या है? वेल, ये ठीक उस पल शुरू होता है जब आपका इमोशनल रिएक्शन खत्म हो जाता है। जब पैसा आपको इमोशनली ऊपर नीचे करना बंद कर दे, बस उसी पल असली कंट्रोल हाथ में आता है। चौथा हिस्सा, नियंत्रण की नई शक्ति। तो ये नई वाली ताकत दिखती कैसी है? और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई जबरदस्ती वाला अनुशासन नहीं था। ये थी क्लैरिटी, मतलब दिमागी तौर पर एकदम साफ होना। देखिए, अनुशासन का मतलब होता है मुझे ये नहीं करना है, जबकि क्लैरिटी का मतलब है अरे मैं ये करना ही नहीं चाहता। इस क्लैरिटी के कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जाने देने की ताकत, मतलब उन चीजों पर पैसा खर्च ना करना जो वाकई में जरूरी नहीं है। दूसरा, रुकने की समझ, यानी कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक पल ठहरकर सोचना। और तीसरा, खुद पर यह भरोसा कि चाहे जो भी हो मैं संभाल लूंगा। पांचवां हिस्सा, शांति से लिया गया फैसला। जब सोच बदलती है ना, तो फैसले अपने आप ही बदल जाते हैं। पता है सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? आर्यन की तरक्की करने की वजह ही बदल गई। पहले वो डर के मारे भाग रहा था कि कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं, और अब वो शांति से आगे बढ़ रहा था, अपनी शर्तों पर, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए, न कि किसी डर की वजह से। आर्यन की कहानी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है कि पैसा हमें आजाद करता है। सच तो कुछ और ही है। असल में पैसा एक एम्पलीफायर जैसा है, एक स्पीकर की तरह। ये बस हमारे दिमाग में जो कुछ पहले से चल रहा है ना, उसी सोच को और तेज और बड़ा कर देता है।
इसे ऐसे समझिए, अगर किसी के मन में डर बैठा है तो पैसा आकर उस डर को और बढ़ा देगा, और अगर किसी का मन साफ और शांत है तो वही पैसा उस रास्ते को और आसान बना देगा। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले शांति से लिए जा रहे हैं या फिर एक बेचैनी से? क्या हम स्थिरता से काम कर रहे हैं या फिर घबराहट में? जिस दिन इस सवाल का सच्चा जवाब मिल जाएगा ना, यकीन मानिए उसी दिन असली फाइनेंशियल कंट्रोल भी मिल जाएगा, क्योंकि आखिर में मन की शांति ही तो असली दौलत है।